वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें ग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि स्लोप क्या होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसमें पढ़ने वाली है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मतलब ग्राफ, मोशन में कैसे हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है। टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। और दूसरी चीज़, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमेशा वाई एक्सिस पे। तो यानी कि टाइम के लिए हमेशा एक्स एक्सिस ही फिक्स है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला ग्राफ जो हमको जानना है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस हम जैसा कि जानते हैं टाइम एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे हमने ले लिया। ठीक, तो देखिए डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप आता है, इससे हमें क्या मिलता है। ठीक है, उसे करते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहला वही काम, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि क्या करते हैं, पहले एक ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ एंगल है, यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है, यहाँ पे मान लीजिए बी। ठीक है, अब इसको आगे की तरफ आप प्रोड्यूस कर दिए ताकि हमको वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू मिल सके। तो मान लीजिए यहाँ पे ये सी पे कट कर रहा है। ठीक है, ओ सी क्या हमारा रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। देखिए ओ बी ए सी, ओ बी ए सी एक रेक्टेंगल है। ओ बी ए सी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर। ठीक, ये रिजल्ट आगे काम आने वाला है। ठीक है, देखिए आप स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन बेस, ऑन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, ओ बी। ध्यान से देखिए, ए बी की वैल्यू कितनी है, ओ सी, और ओ बी, ओ बी ही है। स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से, स्लोप इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ बी। ओ सी क्या है यहाँ पे, ओ सी हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पे अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, क्योंकि ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारा डिस्टेंस को, और ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। देखिए ये ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा यहाँ से यहाँ तक ये ओ बी है हमारा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हमको स्पीड चाहिए तो डायरेक्ट अगर हम किस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दे तो हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। स्पीड इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए सीधे सीधे स्लोप निकाल लेते हैं, किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप क्या देगा, हमें स्पीड देगा। तो ये इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें स्पीड का नॉलेज मिलता है। अब एक चीज़ और याद रखिए, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, मतलब स्लो नेगेटिव स्लोप अलाउड नहीं है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप अलाउड नहीं, क्योंकि स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया क्या, कि पहला रिजल्ट लिख लेते हैं, द स्लोप ऑफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड, गिव्स अस स्पीड, क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, एक और चीज याद रखिए कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव कब होगी, जब स्लोप नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव स्लोप अलाउड नहीं है। कैसे अलाउड नहीं है, देखिए अगला, इस केस में देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो स्लोप इसका नेगेटिव है, स्लोप हमेशा नेगेटिव। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है ना। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, दिस डिस्टेंस
टाइम ग्राफ does not gives us speed क्यों? Because speed is neither, sorry, speed is not negative. Speed, yeah, speed does not स्पीड नेगेटिव, ठीक है, आसन में आया। तो देखिए अब आगे चलते हैं। जीरो स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो कि आगे हम पढ़ेंगे उसमें वो हमें वेलोसिटी देता है तो उस केस में हो जाता, जिसको कि हमको आगे पढ़ना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जीरो स्पीड, स्पीड जीरो कब होगी? जब हमारा स्लोप जीरो होगा। स्पीड कैसे मिलता है हमको? स्लोप से, ठीक है। स्पीड जीरो कब होगी? जब स्लोप जीरो होगा, है ना। तो जीरो स्पीड के लिए लिख लेते हैं व्हेन स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा? हमारा स्पीड इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि स्लोप जीरो होता है उस केस में, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा ये इस तरह से जो स्लोप हो वो टाइम एक्सिस के क्या हो? एक्स एक्सिस, या यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो स्पीड हमारी जीरो होगी। जब भी आपसे पूछे कि जीरो स्पीड का ग्राफ बनाइए, ठीक है ना, तो ऐसे एकदम स्ट्रेट टाइम एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड। देखिए इसका यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस इधर, यहाँ पे टाइम। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड का हमेशा स्ट्रेट हो जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट। अब पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट जाता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्लोप कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म मोशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट। कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट यदि नहीं होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि कांस्टेंट, उसका जो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी। क्यों ऐसा क्यों हमने बोला कि स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए? क्योंकि जानते हैं कि जब स्पीड क्या होता है? स्लोप के बराबर। जब स्लोप कांस्टेंट होगा तभी हमारा स्पीड भी कांस्टेंट होगा, है ना। जब स्लोप कांस्टेंट होगा तभी हमारा स्पीड भी कांस्टेंट होगा। समझ में आई? स्पीड कांस्टेंट होगा यानी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ठीक है। तो जब भी हमारा स्लोप कांस्टेंट हो, देखिए इस केस में स्लोप हमारा क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है? स्लोप कांस्टेंट, यानी स्ट्रेट एकदम रहे तो स्लोप कांस्टेंट, हमारा स्पीड भी कितना हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए स्लोप क्या है? कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। तो ये हमारा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी है डिस्टेंस, ठीक है। ये और ये अब देखिए स्लोप कांस्टेंट है, इस केस में भी क्या होगा? हमारा स्पीड कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, पसंद नहीं, स्पीड कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? जब हमारा स्लोप कांस्टेंट न रहे। तो देखिए इस केस में स्लोप हमारा कांस्टेंट नहीं है, स्लोप हमेशा बदलता जा रहा है, कर्व है ना, कर्व है तो ये नॉन यूनिफॉर्म। तो स्लोप हमेशा चेंज हो रहा है तो ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती,
ये याद रखिएगा। तो हमारा जो स्लोप का नेचर होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे ही स्लोप का नेचर नेगेटिव आ जाएगा वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है। तो इसमें देखते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या क्या बातें हैं। तो 4 पॉइंट वही सिलेक्ट करते हैं, हमारा वही रूल है, 4 पॉइंट सिलेक्ट करते हैं ना। देखिए यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टाइम के साथ साथ हमारा जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है। स्लोप यानी हमारा स्लोप क्या आ रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ से अगर हम बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बॉल धीरे आएगी, यहाँ से बॉल तेज आएगी, स्लोप ज़्यादा तभी तो बॉल ज़्यादा तेज आएगी, यहाँ से और ज़्यादा आएगी, यहाँ से और ज़्यादा आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे टाइम के साथ साथ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, यानी स्लोप बढ़ रहा है तो यानी स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ठीक है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन ये अब ये चेक करना होगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे बॉल अगर रख देते हैं, पहला काम है कि ये देखिए सब एक्यूट एंगल बनाएगा, अगर इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करें यहाँ पे तो सब एक्यूट एंगल बनाएंगे। देखिए देखिए सब एक्यूट एंगल बनाएंगे, ये भी एक्यूट एंगल, ये तो ये सब एक्यूट एंगल बनाएंगे। तो एक्यूट एंगल जब बनता है तो हमारा स्लोप पॉजिटिव आता है, आपने देखा कि एक्यूट एंगल पे स्लोप हमारा पॉजिटिव आता है। या फिर अगर हम बॉल को यहाँ पे रख रख के छोड़ दें तो क्या होगा, स्लोप पे बॉल आते आते ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाने लगेगी। जब भी बॉल माइनस एक्सिस की तरफ जाए तब क्या होता है, स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड पॉसिबल है ना, स्पीड इस ये ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम का, ये ग्राफ स्पीड हमें देगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है हमारी, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सेकेंड वाले में बात करते हैं, इसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट फिर से हम कंसिडर कर लेते हैं, ए, बी, सी और डी, और यहाँ पे स्लोप 1, 2, 3 और चारों पॉइंट पे हमने स्लोप बनाना शुरू किया। अब देखिए हमने जब स्लोप बनाया चारों पॉइंट पे, ठीक है, देखिए स्लोप हमने बनाया चारों पॉइंट पे, देखिए आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं स्लोप हमारा घटता जा रहा है, देख रहे हैं, स्लोप हमारा कम होता जा रहा है। कैसे मालूम चलेगा, अगर इस स्लोप को अगर हम लें, इसको लें, तो यहाँ पे अगर हम एक बॉल प्लेस कर दें तो बॉल नीचे की तरफ आएगी, तेजी से आएगी। लेकिन अगर इस स्लोप पे अगर हम बॉल रखें, मान लीजिए इस स्लोप को हम थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, इस स्लोप पे अगर हम बॉल रखें बॉल और स्लो आएगी, ठीक है, इस पे थोड़ा तेजी से आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है, और इस पे रखेंगे तो बॉल और क्या करेगी, और स्लो आएगी, ठीक है। इस पे तो एकदम स्लो आएगी, ठीक। तो क्या हो रहा है, समय के साथ साथ स्लोप घट रहा है, स्लोप यानी स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक, स्लोप इज डिक्रीजिंग। देखिए यहाँ पे स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लो हमारा समय के साथ साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा था, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, इसी वजह से क्या हो रहा था, हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही थी। यहाँ पे स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो सॉरी स्पीड डिक्रीज कर रही थी, तो यहाँ पे स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग, क्वेश्चन में आई, स्पीड इज डिक्रीजिंग, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे थर्ड ग्राफ में चलते हैं, थर्ड वाले में, थर्ड वाला केस हम देखते हैं, इसमें डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। इसमें हमने फिर से वही 4 पॉइंट सेलेक्ट किया, ए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखिए सब बॉल अगर यहाँ पे लीव करें, छोड़ दें बॉल हर एक स्लोप पे, तो वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, है ना, इस एक्सिस की तरफ जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव नेचर का, यानी स्पीड हमारी पॉजिटिव होगी, तो ये अलाउड है। यहाँ पे देखिए
बी पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे ड्रॉ किया, सी पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे ड्रॉ किया, डी पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे ड्रॉ किया। स्लोप है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। ए पॉइंट पे हमने यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किया, बी पे यहाँ पे हमने स्लोप ड्रॉ किया, पे हमने यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किया, और डी पॉइंट पे हमने स्लोप यहाँ पे ड्रॉ। जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम आते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। स्लोप इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे ज़्यादा था स्लोप, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे एकदम कम, तो यानी कि यहाँ पे स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप यहाँ पे घट रहा है। टाइम के साथ साथ स्पीड घटेगी, मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। ऐसे देख के तो यही लग रहा है, देखने से तो ये लग रहा है। अब ध्यान से यहाँ पे चेक करिए, अगर हम बॉल को लीव करें, यहाँ पे छोड़ दें, तो बॉल किधर की तरफ जाएगी, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। यही मैटर हमारा खड़ा हो जाता है। क्या हो गया, जब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो स्लोप हमारा नेगेटिव आएगा, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है स्पीड के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, हेंस हेंस दिस ग्राफ is not possible for speed। ठीक है, या फिर इसको दूसरे भाषा में लिखें अच्छी तरीके से, तो हमने इसको लिखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव स्लोप इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव से स्लोप के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है, एज इट गिव नेगेटिव स्पीड, है ना, नेगेटिव स्पीड देता है। सिमिलरली इस ग्राफ में भी अगर हम चेक करें तो वही बात आएगी, फिर से वही बात आएगी। देखिए यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और यहाँ पे डी पॉइंट, 4 पॉइंट लें अगर हम, देखिए यहाँ पे स्लोप तो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे लगातार इंक्रीज कर रहा है। देखिए ध्यान से भी मालूम चल जाएगा, स्लोप इंक्रीजिंग है ना, स्लोप इंक्रीजिंग। यहाँ पे ढलान कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा ढलान, यहाँ पे और ज़्यादा ढलान, मतलब स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। बट लेकिन देखिए स्लोप का नेचर कैसा है, स्लोप का नेचर देखिए, एंगल ऑप्टिव एंगल बना रहा है, या फिर इस बॉल को अगर ड्रॉप करें तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, है ना, बॉल किधर जाएगी, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। इसी वजह से हमारा जो स्पीड होगा वो निगेटिव होगा, बट नेगेटिव। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है, तो स्पीड भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, एज इट गिव नेगेटिव स्पीड। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से हो जाएगा हमारा टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, इसमें स्लोप क्या देगा, तो वही वापस से वो हमारा स्लोप है, इसका स्लोप निकालना, डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। ठीक है, तो वही राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, वही पुराना तरीका हमारा। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा, तो फिर से इधर प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये सी हो जाएगा। देखिए ओ सी ए बी रेक्टेंगल बना रहा है, ओ ए सी बी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा, ओ सी इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, ओ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं, हमेशा कंसिडर करते हैं प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ए बी,
बेस है हमारा ओ बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी किसके बराबर, ओ सी अपॉन ओ बी। कितना हो जाता है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा स्लो। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यानी स्लोप, वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, चलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो हमारा स्लोप है वो क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसी पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives us velocity, velocity, ठीक है, क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं, इसे डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी हो गया, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है, ये तो ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब बात करते हैं, क्या हमारा वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जीरो हो सकता है। तो हमारा जो वेलोसिटी है इसमें नेगेटिव साइन हो चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे जीरो हो, ग्राफ हमारा कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है ना, ग्राफ हर जगह पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं जीरो वेलोसिटी, ये किसके किसके बीच में, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्राफ, वेलोसिटी जीरो होने के लिए क्या होगा, हमारा स्लोप जीरो होना चाहिए, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर जीरो वेलोसिटी, फॉर जीरो वेलोसिटी द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। कितना हो जाएगा, फॉर जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो होने के लिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए वेलोसिटी होने के लिए, ठीक है। तो और जीरो वेलोसिटी कब होता है, जब, सॉरी स्लोप जीरो कब होता है, जब वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो ना, टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के वो पैरेलल हो, ठीक है। या तो ये लिख दें या फिर हम लिख दें इफ द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस केस में जो हमारा स्लोप हो जाएगा, जो हमारा स्लोप हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, है ना। देन स्लोप हमारा जीरो, दिस इंप्लाइज दैट हमारी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जीरो वेलोसिटी में जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फॉर जीरो वेलोसिटी द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्लोप इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, चाहे ऊपर वाली लाइन की बात करें या नीचे, ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी।
है ना। इसको अगर देखें तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ ही नहीं रहा है, समय के साथ साथ उतना ही कांस्टेंट बना हुआ है ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा कांस्टेंट है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, समय के साथ साथ बढ़े ही ना, डिस्टेंस उतना ही रहे, तो उस केस में स्पीड जीरो हो जाती है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, जब हमारा स्लोप क्या होगा, हमारा जो स्लोप होगा देखिए यहाँ पे वो कांस्टेंट होना चाहिए। यूनिफॉर्म के लिए हमारा स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें हम जानते हैं क्या कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप। तो हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट रहने के लिए हमको हमारा स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए स्लोप इन सब केस में कांस्टेंट है, स्लोप क्या है इन सब में, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ should be positive, sorry should be constant, ठीक है, should be constant। एक मिनट इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें, should be constant होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा देख लेते हैं कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्या बताएगा हमारा, तब ये भी यूनिफॉर्म बताएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि हमारा इसमें स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी क्या बताएगा हमारा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस केस में भी क्या हमको मिलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात करते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। तो देखिए यहाँ पे स्लोप जो एंगल बना रहे हैं वो एक्यूट एंगल है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल बना रहा है तो क्या होगा, स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। एक्यूट एंगल बना स्लोप पॉजिटिव होगा, या फिर एक बॉल को ड्रॉप करें तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो स्लोप पॉजिटिव। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारी स्लोप पॉजिटिव, यानी इस केस में हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, लेकिन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इस वाले केस में पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी। इस वाले केस में देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यूनिफॉर्म होते हुए नेगेटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए ऑप्टिव एंगल बना रहा है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे से बॉल को ड्रॉप करें, बॉल को क्या करें, ड्रॉप करें, तो बॉल किधर की तरफ जाएगी, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, और जो स्लोप हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो इस केस में नेगेटिव, वाले केस में नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और थर्ड केस में देखिए यहाँ पे वही है, यहाँ से अगर हम बॉल को ड्रॉप करें तो बॉल कहाँ जाएगी, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट घट रहा था, सेकेंड वाले केस में टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, इस वजह से हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देखिए यहाँ से टाइम के साथ साथ इसमें भी डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, लेकिन नेगेटिव में देखें तो बढ़ रहा है, ऐसे देखें तो घट ही रहा है ना। देखिए ऊपर से नीचे तक आगे बढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट कर दे तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। टाइम के साथ साथ जब भी डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट कर दे तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इस बात को याद रखिएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, जब हमारा स्लोप क्या होगा, वेरिएबल होगा। स्लोप क्या होगा हमारा, वेरिएबल, वेरिएबल,
हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन ग्राफ कौन सा होना चाहिए हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारा स्लोप वेरिएबल होगा तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे वही हम डिस्कस करना है कि किस केस में वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, किस केस में वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, किस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, किस केस में वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव है, यही सब हमको में बात करना है, ठीक है। तो वही हमारा वही पुराना टेंजेंट ड्रॉ करने वाला रूल। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट कंसिडर किया, ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, 4 पॉइंट हमने कंसिडर किया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्लोप को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, इस डी पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है टाइम के साथ साथ आगे जाने पे इंक्रीज कर रहा है। कैसे मालूम चलेगा, फिर से वही बॉल वाला प्रॉब्लम। तो बॉल को यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो ए पे बॉल रखेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाएगी, बी पे और तेज आएगी, सी पे सबसे ज़्यादा तेज आएगी, और डी पे एकदम तेज आएगी। तो डी का स्लोप ज़्यादा है, ए का स्लोप कम है, डी का स्लोप ज़्यादा, ए का स्लोप कम है। तो यानी कि यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है ना, स्लोप इज इंक्रीजिंग, पहला चीज़, ठीक है, स्लोप इंक्रीजिंग। अच्छा देखिए, स्लोप इंक्रीजिंग हो रहा है तो इसका नेचर क्या है, ठीक है, इसका नेचर क्या है, देखिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी। यहाँ पे अगर बॉल हम चारों केस में अगर हम बॉल को छोड़ें तो बॉल कहाँ जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। या फिर देखें तो चारों एक्यूट एंगल बना रहा है, जब एक्यूट एंगल बनाता है तो स्लोप हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है। जब स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप हमारा इंक्रीजिंग है, तो उस केस में हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव भी हो जाएगा और इंक्रीजिंग भी, ठीक है। असल में क्योंकि हमारा स्लोप पॉजिटिव, कैसे ये मालूम चला, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप होता है। जैसा स्लोप बिहेव करेगा वैसा वेलोसिटी हमारी बिहेव करेगी। स्लोप कैसा, स्लोप का बिहेवियर कैसा, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, उसी लिए वेलोसिटी का भी बिहेवियर कैसा, इंक्रीजिंग पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे वाले में आते हैं। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट फिर से सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, और यहाँ पे पॉइंट नंबर डी, ठीक है। अब चारों पे स्लोप ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्लोप बनाना स्टार्ट करते हैं। जब चारों पे हमने स्लोप ड्रॉ किया, देखिए समय के साथ साथ आगे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारा स्लोप क्या होता जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बॉल को छोड़ दें तो बॉल क्या होगी, थोड़ी तेज आएगी, यहाँ पे थोड़ी स्लो आएगी, यहाँ पे और स्लो आएगी, डी पे एकदम स्लो आएगी। अगर और कोई पॉइंट लग रहा था ई, है ना, तो ये देखिए पैरेलल हो जा रहा है टाइम एक्सिस के, तो यहाँ पे तो बॉल हिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो आगे की तरफ जाते वक्त टाइम के साथ साथ जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्लोप हमारा डिक्रीजिंग है ना, स्लोप हमारा क्या कर रहा है, घट रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप हमारा घट रहा है, ठीक है। दूसरा, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखिए स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखिए अगर बॉल को लीव करेंगे हर किसी भी जगह पे, बॉल को अगर हम छोड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे स्लोप हमारा कुछ ना कुछ रहेगा स्लोप, वहाँ पे अगर हम बॉल को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, बॉल माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, है ना, इधर की तरफ जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बॉल को छोड़ें तो ऐसे आएगी बॉल, ऐसे 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 ऐसे, और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। या फिर स्लोप देखें तो पॉजिटिव, सॉरी एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बनाएगा तो भी स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस केस में हमारी जो वेलोसिटी है वो, जैसे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप होता है ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप होता है। वेलोसिटी का नेचर कैसा होगा, वेलोसिटी का नेचर पॉजिटिव होगा लेकिन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए
डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। हम फिर से वही 4 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। टाइम के साथ साथ हमको आगे बढ़ना रहना है, ये तो आपको मालूम है। लाइफ में भी हमको टाइम के साथ साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये तो ग्राफ है, तो ग्राफ में देखिए पहला हमने लिया ABCD। टाइम के साथ हमको आगे बढ़ना है तो पहला पहला ए पे चलेंगे। ए पे देखिए टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए कुछ इस तरह का टेंजेंट बनेगा। बी पे टेंजेंट देखिए हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। सी पे हमारा टेंजेंट कुछ इस तरह का बनेगा। डी पे हमारा टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। टेंजेंट देखिए ऊपर से नीचे तक हम आ रहे हैं तो टेंजेंट जो स्लोप है ना, जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, घट रहा है ऊपर से नीचे तक आने में। कैसे, एक बॉल ड्रॉप करेंगे तो ये बॉल तेजी से आएगी, बी पे और थोड़ा स्लो आएगी। सी पे अगर हम बॉल को ड्रॉप कर दें तो एकदम स्लो आएगी। अगर डी पे हम बॉल को रख दें तो एकदम 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 स्लो स्लो आएगी ना। तो स्लो, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बॉल जो है उसका स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप घट रहा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, स्लोप इज डिक्रीजिंग। टाइम के साथ साथ स्लोप क्या हो रहा है हमारा, घट रहा है। अच्छा देखिए स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पे बॉल को हमने लीव किया तो किधर की तरफ गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गई। इस वजह से स्लोप हमारा क्या हो रहा है, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। और हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है। इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीज कर रही है समय के साथ साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए फिर से वही A B C और यहाँ पे D, है ना। हमने लिया D पॉइंट फिर से और यहाँ पे स्लोप को हमने ड्रॉ करना शुरू किया। तो A पे स्लोप कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा A पे स्लोप, देखिए A पे स्लोप देखिए हमारा ऐसे बनेगा। B पे थोड़ा ऐसे, C पे थोड़ा ऐसे, D पे एकदम स्ट्रेट सीधा, है ना। थोड़ा सा हल्का सा एक्यूट ही, सॉरी ऑप्टिव ही रहेगा डी पे। मतलब ऊपर से नीचे तक हम अगर आ रहे हैं तो स्लोप हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए स्लोप इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोप का नेचर कैसा है, देखिए अगर यहाँ पे हम बॉल ड्रॉप करें तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ हमारी बॉल जाएगी, है ना। तो हमारा स्लोप का नेचर कैसा, पॉजिटिव है। तो देखिए स्लोप इज इंक्रीजिंग, समय के साथ साथ स्लोप हमारा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव, सॉरी हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव, क्योंकि बॉल को ड्रॉप करने पे ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। या फिर दूसरी भाषा में अगर हम बोलें तो स्लोप इसका क्या है, एक ऑप्टिव एंगल बना रहा है तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप, है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। नेगेटिव है और इंक्रीज कर रही है ना, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का था, जिसमें हमने देखा कि वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होती है, वेलोसिटी नेगेटिव और इंक्रीजिंग, ठीक है। नेगेटिव और इंक्रीजिंग का है यहाँ पे, वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, वेलोसिटी नेगेटिव और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये 4 तरह से वेलोसिटी वेरी करती है, ठीक है। करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, जिसमें हम पढ़ेंगे द स्लोप ऑफ ग्राफ। पहला पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में स्लोप आता है वो क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है। फिर इसके बाद में जो ये स्लोप के अंदर जो एरिया आती है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, तो उसको हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं स्लोप, ठीक है। स्लोप जानने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये हमने एक ट्रायंगल बनाई है, ठीक है, ओ ए, इसका नाम बी, ठीक है। और इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, एक रेक्टेंगल बना देते हैं और ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो सिंस ओ सी ए बी इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बनेगा ना, ये ओ सी ए बी इज अ रेक्टेंगल, देन क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओ सी इज इक्वल्स टू ए बी, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है, ठीक है। देखिए अब इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है ना। तो स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ ओ ए निकलेगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है हमारा ए बी, ए बी परपेंडिकुलर है, बेस कितना है ओ बी। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, ओ सी अपॉन ओ बी। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी अपॉन क्या है, टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, स्लोप ऑफ वे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ना, ये चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है ना, ये चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी हमें देता है एक्सिलरेशन। क्या देगा हमें, एक्सिलरेशन। तो स्लोप, जो स्लोप आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, एक्सिलरेशन। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से, द स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ gives us acceleration, gives us acceleration, वो हमें एक्सिलरेशन देता है। ठीक है, हमें क्या देता है, एक्सिलरेशन। तो जब भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में हमें जो स्लोप मिले वो क्या देगा, देगा हमें एक्सिलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्सिलरेशन। यानी अब हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू एक्सिलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जब हमारी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब वेलोसिटी समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस केस में ये था हमारा वेलोसिटी। देख लीजिए पहले वेलोसिटी, जब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ साथ उतनी ही है। ठीक है ना, वेलोसिटी बढ़ घट नहीं रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए कि ये देखिए पैरेलल है, इस केस में स्लोप जीरो है। तो हमारा इससे क्या मिलता है, स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, या दूसरे भाषा में बोले तो एक्सेलरेशन हमें स्लोप देता है। वही कहना ठीक रहेगा कि हमें एक्सेलरेशन से ही स्लोप मिलता है। ठीक है, स्लोप से ही एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप। देखिए हमारा स्लोप क्या है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी में ये जो ग्राफ जाता है ये पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। ठीक है, पैरेलल होता है क्या, किसके, टाइम एक्सिस के। स्लोप हमारा जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो क्या है, जीरो है ना। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब स्लोप हमारा जो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एक्सिलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है, बात समझ में आई। तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो उस केस में हमारा एक्सिलरेशन जीरो होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म की बात करें, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, ये दोनों की बात करें तो हमारा एक्सिलरेशन जीरो होता है। सही बात है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल रहती है, समय के साथ साथ वो बदलती नहीं। ठीक है, एक ही रहती है। तो उस केस में हमारा एक्सिलरेशन जीरो होता है। ओके, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन तभी कांस्टेंट होगा जब उसका स्लोप कांस्टेंट हो। ठीक है, स्लोप जब कांस्टेंट होगा तब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखिए यहाँ पे इस केस में भी हमारा जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो जा। ठीक है ना, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इस केस में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बी वाले केस में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप हमारा कांस्टेंट है, इसमें भी एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। ठीक, इसमें भी हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट।
ठीक है, एक्सेलरेशन सभी केस में कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, चारों केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन का कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो स्लोप डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए यहाँ एक, यहाँ से यहाँ देखें तो एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल बन रहा है यानी कि अगर सिंपली अगर दूसरी भाषा में बोलें तो बॉल को ड्रॉप करेंगे तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, है ना, इस ढलान पे होते 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 माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चली जाएगी। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। एक्यूट एंगल बनाएगा तो भी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और देखिए वेलोसिटी क्या कैसी है, देखिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव है क्योंकि ये हमारा प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, तो वेलोसिटी हमारा प्लस वाई की तरफ, पूरा ग्राफ जो आ रहा है हमारा, ग्राफ का जो भी एरिया आ रहा है प्लस एक्स और प्लस वाई में आ रहा है, ठीक है ना, ये प्लस वाई है, ठीक है, ऊपर जाने की तरफ प्लस वाई। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। ऐसे देखिए टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो मिल रही है हमको आगे की तरफ जाते वक्त वो पॉजिटिव मिल रही है ना, पॉजिटिव मिल रही है ना, तो हमारा वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी इज सेम, मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, ठीक ना। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन एंड सॉरी एक्सीलरेशन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, एक्सीलरेशन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है। इसके कहने का मतलब ये है यानी वेलोसिटी इंक्रीजिंग, हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इस वजह से हमारा वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा। देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है समय के साथ साथ, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ t1 टाइम पे कुछ और था, अब अगर टाइम बढ़ा तो कुछ और हुआ, लेकिन ज़्यादा हुआ, है ना, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, फिर और ज़्यादा हो गई, फिर ऐसे करते करते हमारी वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज करने लगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस में देखिए एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पे अगर हम एंगल देखें तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है यानी एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव होगा, या फिर सिंपली अगर बोले तो यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दें, इस पे बॉल को ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो किधर जाएगा, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। तो हमने बताया कि जब वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाए तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है हमारा नेगेटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, या ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो भी इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव, देखिए टाइम के साथ साथ हर इसमें जो वेलोसिटी हमारी मिल रही वो पॉजिटिव मिल रही है ना, वेलोसिटी हमारी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखिए अपोजिट डायरेक्शन, ठीक ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ना, ठीक है। इसका मतलब हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है, घट रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। देखिए अब इस केस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन कौन देगा, हमारा स्लोप देगा, तो स्लोप के बीच हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्लोप का नेचर कैसा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल बना रहा है, अगर इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एक्यूट है तो ये भी हमारा, अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये भी एक्यूट बनेगा, है ना। यहाँ पे सिंपल सा बोले तो एक्यूट एंगल बन रहा है तो यहाँ का स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, स्लोप पॉजिटिव होगा। या फिर दूसरी बात करें तो अगर हम यहाँ पे एक बॉल को रख दें, इसको ड्रॉप करें तो बॉल नीचे की तरफ जाएगी, जाते 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 किधर की तरफ चली जाएगी, अगर यहाँ पे अगर लाइन है ऐसे तो किधर की तरफ चली जाएगी, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ चली जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, माइनस यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वो बॉल हमारी चली जाएगी। इसके कहने का मतलब ये हो जाएगा कि एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव,
ठीक है, देखिए यहाँ पे अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की हाँ हर केस में नेगेटिव आ रही है, और टाइम आगे भी लेते हैं तो क्या आ रही है, नेगेटिव ही आ रही है हमारी, नेगेटिव है ना वेलोसिटी हमारी, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस पे, ठीक है, माइनस वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हमारी है, तो क्या है, नेगेटिव है, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। और ध्यान से देखिए जैसे जैसे समय के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वेलोसिटी कम होती जा रही है, देख रहे हैं, यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो, हाँ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, जैसे जैसे हम आगे की तरफ टाइम के साथ बढ़ रहे हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। क्या है एक्चुअली में ऐसा है, देखिए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसके कहने का मतलब ये है वेलोसिटी हमारी क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी घट भी रही है, देखिए ग्राफ से देख भी पा रहे हैं कि समय के साथ जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वेलोसिटी घट रही है, यहाँ पे वेलोसिटी घट रही थी, जैसे जैसे हम समय के साथ आगे जा रहे थे वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम चौथे केस पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा है, तो देखिए यहाँ पे इसका स्लोप देखिए, यहाँ पे कौन सा एंगल बना है, इसको आगे की तरफ अगर हम बढ़ाएं तो ये जो स्लोप हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा, ये एक्यूट ना होकर के ऑब्ट्यूज एंगल है इस बार, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या फिर सीधे सीधे अगर हम बात करें तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले इस एंड से, तो यहाँ पे भी ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पे, या फिर सिंपली अगर हम यहाँ से एक बॉल ड्रॉप कर दें तो बॉल नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पे प्लस एक्स एक्सिस की तरफ चली जाएगी, इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब देखिए वेलोसिटी क्या है, हर टाइम पे वेलोसिटी देखिए नेगेटिव है, टाइम के हर वैल्यू पे वेलोसिटी हमारी नेगेटिव मिल रही है ना, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस पे है, माइनस वाई एक्सिस पे है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो गई। अब देखिए बात करते हैं, जब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव वेलोसिटी भी नेगेटिव, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए फिर से, इस केस में देखिए था पहले केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इसके कहने का सीधे सीधे मतलब ये है वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी, ओके, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी ना, इस इंक्रीज कर जाएगी। और देखिए यहाँ पे टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वहाँ पे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, देखिए टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ी ना, इस टाइम पे हमारी ये वेलोसिटी थी, इस टाइम पे हमारी ये वेलोसिटी थी, इस टाइम पे हमारी ये वेलोसिटी थी, इस वाले टाइम पे हमारी वेलोसिटी ये थी, है ना, इस वाले टाइम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला टाइम, तो वेलोसिटी क्या है इस टाइम पे, ये वाली वेलोसिटी, देखिए समय के साथ साथ क्या हो रही है, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, तो ये किसके लिए था, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए था, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया अंडर स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारा स्लोप वो एक्सेलरेशन बताता था, अब उसी स्लोप के अंडर वाली एरिया हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगी, स्लोप से तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है ना, स्लोप से हमें क्या मिल जाता था, ये एक्सेलरेशन मिल जाता था, ये स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, लेकिन लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है, अगर अब इस एरिया की बात करते हैं, एरिया से हमें क्या मिलेगा, है ना, एरिया हमें क्या इन्फॉर्मेशन, तो एरिया अंडर स्लोप का मतलब देखिए इसके अंडर जितनी एरिया आ रही है, देखिए तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लेते हैं, देखिए इसके अंडर वाली एरिया कौन सी है, ये वाली एरिया है ना, ये वाली एरिया है ना, इसके अंडर में क्या है, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, जिसका नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया, तो इसका एरिया हमें क्या देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ
लेंथ कितना है हमारा OA, ठीक है OA, ब्रेथ कितना है OC, या फिर बोले इसको टाइम, OA क्या है हमारा टाइम, OC हमारा वेलोसिटी है ना, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ध्यान से देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम तो जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर स्लोप हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर स्लोप गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। यदि यहाँ पे स्पीड और टाइम का ग्राफ होता तो क्या होता है, यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम हो जाता, स्पीड इंटू टाइम क्या देता, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, इन स्पीड टाइम ग्राफ एरिया अंडर स्लोप गिव्स अस डिस्टेंस, हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है, डिस्टेंस। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें स्लोप एक्सेलरेशन देता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का के अंदर जो स्लोप का एरिया रहेगा, स्लोप के अंडर में जो एरिया बनेगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। वहीं अगर स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें तो उसके अंदर में जो एरिया बनेगा वो हमें डिस्टेंस देगा, ठीक है, क्या देगा, डिस्टेंस। अब देखिए इसमें हमें डिस्टेंस कैसे मालूम चलेगा, या फिर सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ पे इसके जो स्लोप के अंडर में जो एरिया है, तो स्लोप के अंडर में कौन सी एरिया आएगी, पहले इसको यहाँ से ड्रॉ करके इसको मिला लेते हैं ना। तो देखिए ये वाली एरिया बनेगी हमारी, ये एरिया, ये क्या बन जा रहा है, एक तरह से ट्रेपेजियम है ना। हमको अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे O A B C की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम OABC, ठीक है। अगर इसी में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ OB, OB का स्लोप कितना होगा, ठीक है, बात समझ में आई। इसमें आते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की बात करें, इसमें अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें, तो देखिए इसको लास्ट से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए क्या बना, हमारा ट्रायंगल बना OAB, हमारा ट्रायंगल बना OAB, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, जिसे हम फाइंड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यदि यही स्पीड टाइम ग्राफ होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देता, हमारा डिस्टेंस देता, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन, स्लोप निकालने OB का स्लोप, स्लोप ऑफ OB, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, और स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, ओके। तो हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स अस स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, में स्पीड, इसमें वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी, ठीक है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो केस की बात करते हैं, एक स्लोप की, एक एरिया अंडर कर्व की, एरिया अंडर स्लोप की। तो स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन, जबकि एरिया अंडर स्लोप देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और बात करते हैं आखिरी इन स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन में जितनी भी जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने अभी तक देखा। और अगले लेक्चर में हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।